जब पुरानी पीढ़ी के सियासतदान पार्लिमान के लिए मुंतखब हो जाते तो फिर जलसों जुलूसों की शोला बयानी गेट से बाहर रख कर पार्लिमानी रवायात की चादर ओढ़ लेते। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, तहरीक इस्तेहकाक, तहरीक इल्तवा, सेलेक्ट कमेटी, प्राइवेट मेंबर्स डे, मोहतरम, मोहतरमा, जनाब वाला, कस्टोडियन, ऑनरेबल मेंबर समेत दर्जनों पार्लिमानी इस्लाहत व इल्कबात मुअज़्ज़ज़ अरकान पार्लिमान के रोज़मर्रा का हिस्सा बनते चले जाते और सैनट, कौमी और सूबाई असम्बली की उम्र पूरी होने तक पहली बार मुंतखब होने वाले अरकान भी पार्लिमानी अदब से कमा हक़्क़हू वाकिफ़ हो चुके होते। यकीन न आए तो मुत्तहिदा हिंदुस्तान की पार्लिमानी तारीख में लौटने की बजाय सन 70 के इंतखाबात के नतीजे में वजूद में आने वाली असम्बलियों की पार्लिमानी कार्रवाई की तफसीलात ही सरसरी पढ़ लीजिए, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि अरकान पार्लिमान का ताल्लुक भले किसी भी नज़रियाती और गैर नज़रियाती कैंप से हो, वो पार्लिमानी आदाब के दायरे से बहुत कम बाहर निकलते थे। यूं पार्लिमान को अपनी कार्रवाई जारी रखने के लिए जिस तरह का गैर कशीदा, पेशा वराना और संजीदा माहौल दरकार होता है, इसके तकाजे बहुत हद तक पूरे हो जाते। इस दौर की असम्बलियों में भी कभी कभार तू मैं की नौबत आ जाती थी, करारदातें भी फाड़ी जाती थीं और वॉकआउट भी होते थे। मवाफ़क़त व मुखालफत के इज्तिमाई इजहार के लिए डेस्क भी मुसलसल बजा करते थे। गुगाई माहौल भी बर्पा होता था, मगर ये सब ऐवान के अंदर तक रहता था। इजलास के दौरान या बाद में कैफेटेरिया में अरकान पार्लिमान एक दूसरे से इस तरह घुलते मिलते जो महज़्ज़ब इंसानों का वतीरा समझा जाता है। किसी की अच्छी तकरीर या नुक्ता रसी या पार्लिमानी बुज़ला संजी पर दाद देने में भी बखल नहीं बरता जाता था। चनाचे कशीदगी इख्तलाफ के बावजूद राबता कारियों बातचीत का कोई ना कोई दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था। हिज़्ब इक़्तिदार को ऐवान की कार्रवाई आगे बढ़ाने की ज़्यादा फ़िक्र होती, क्योंकि कानून साज़ी बहरहाल हिज़्ब इक़्तिदार ही की बुनियादी ज़िम्मेदारी थी। लिहाजा ये मामूल की बात थी कि नाराज़ अपोजिशन को मनाने के लिए हिज़्ब इक़्तिदार मुखालिफिन की थोड़ी में हाथ डालने, कंधे पर हाथ रख कर ऐवान में दोबारा ले जाने और दोस्ताना अंदाज में हाथ पकड़ कर खींचने या मुल्क व कौम या अल्लाह रसूल का वास्ता देकर मनाने की कोशिशों को भी अना का मसला नहीं समझती थी। गोया रूठना मनाना भी पार्लिमानी रवायात का गैर रस्मी हिस्सा समझा जाता था। आज की पार्लिमानी पौध की अक्सरियत का मसला ये है कि वो पुरानी पौध के बरक्स सड़क, गली और जलसे का स्टेज ऐवान से बाहर नहीं छोड़ती, बल्कि इसे घसीट कर अंदर ले जाती है। जो ज़ुबान जलसों जुलूसों में इस्तेमाल होती है, वही पार्लिमानी कार्रवाई में भी बिला झिझक इस्तेमाल होने लगी है। बाहमी अदम एतमाद और राब्तों के फुकदान का ये आलम है कि मौजूदा वज़ीर आज़म की आज तक हिज़्ब इख्तिलाफ या कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से पिछले पौने 4 बरस में एक भी बाज़ाब्ता मुलाकात नहीं हो पाई। पार्लिमानियों ज़ाती दुश्मनी, रकीक हमलों और सियासी तंज़ में फ़र्क तेज़ी से मिटा जा रहा है। या तो आप हमारे इत्तेहादी हैं और या फिर दुश्मन। ये ज़हनी कल्चर ऊपर से नीचे तक निहायत तेज़ी से सरायत कर चुका है। नतीजा ये है कि तहरीक एतमाद या तहरीक अदम एतमाद, जिसे दुनिया भर में पार्लिमानी कल्चर का मामूल समझा जाता है, इसके इर्द गिर्द इस कदर बारूदी सुरंगें बिछा दी गई हैं कि जमहूरी ढांचा ही भग से उड़ जाने का खदशा रोज़ ब रोज़ मुस्तहकम होता जा रहा है। तहरीक अदम एतमाद के हक़ को गद्दारी, बैरूनी आलाकारी और चोरों और डाकियों के राज की कोशिश से जोड़ा जा रहा है। आम लोगों और इदारों को भी इस धमा चौकड़ी में घसीटने की भरपूर कोशिश हो रही है। घेराव जलाओ की गुफ्तगू शुरू हो गई है। माहौल कुछ ऐसा बन गया है गोया तहरीक अदम एतमाद ना हो, रूस की यूक्रेन पर चढ़ाई की तैयारी हो, या इंडियन फ़ौज का पाकिस्तानी सरहद पर इज्तिमा होने लगा हो, या हिज़्ब इख्तिलाफ वो खुद कुछ बमबार हो जो पूरी सरकार और पार्लिमानी ढांचे को उड़ाने के लिए जैकेट का लीवर खींचने पर तैयार हो। जो तस्वीर उभरती जा रही है उससे ये तासुर मिल रहा है गोया पार्लिमान ना हो, कमेला हो, जहाँ कसाब छुरियाँ लेकर उसको काटूं किसको काटूं चीखते दौड़ रहे हों और जमहूरी गाय कोने से चिपकी खड़ी हो।